जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। पहले बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिक्स, जिसको बोलते हैं सांख्यिकी। इसके हमने कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया। आज हम आपके बीच में बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में हम लोग चीज़ों को लेकर यहाँ पे उपस्थित हैं। अगर आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हो तो एक बार जरूर आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी से, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक अंक का है। तो आइए इसको देखते हैं, इसके सॉल्यूशन को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए, अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये 2019 में पूछा हुआ है, ठीक। अब ये कह रहा है कि यदि इतना यानी कि 5, 10, 15, R 20, 35 और 40 का समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन 21 है, तो R की वैल्यू बताइए। तो अब यहाँ पे देखिए, कुछ करना नहीं है। आप जानते हैं कि समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य जो होता है, जो भी अंक दिया है, कुल अंकों का योग अपान कुल अंक। आप ये फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे समांतर माध्य दे दिया है 21 और कुल अंकों का योग यानी कि 5 + 10 + 15, फिर इसके बाद आपका लिखा है R + 20, फिर आपको लिखा है +35 और प्लस का 40 बटे, अब जोड़ लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 अपान 7। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना के 14 यानी कि 147 बराबर 15 15 15 30 30 और ए हो जाएगा आपका 60 90 90 10 100 125 यानी कि 125 + R। यहाँ से R बराबर हो जाएगा 147 - 125, हो जाएगा 2 2 2 यानी कि 22। इसका मतलब कि जो R की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 22 अर्थात 22, ठीक। चलिए, अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होती है, ठीक, बारंबारताओं का होती है। अब इसमें कह रहा है कि इसका ऑप्शन बताइए कि ये क्या होती है, सभी बारंबारताओं की क्या होती है। तो अभी हमने बताया था आपको, कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट वही पूछ दिया है, क्या होती है, योग होती है। यानी किसी भी बारंबारता यानी किसी भी फ्रीक्वेंसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की अगर संचयी बारंबारता, ठीक, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो उस वर्ग से पहले आने वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का क्या होता है, योग होता है। तो एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, आपको इसको दिमाग में रखना रहेगा, ठीक है। चलिए, अब आइए देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका। अब कह रहा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की कल्पित विधि के लिए सूत्र है। तो देखिए, कह रहा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए कल्पित विधि, जो कि हम देखे हैं, आप सेकंड वाला हमने डिस्कस किया था, जिसको हम लोगों ने बोला था कल्पित विधि। तो कल्पित विधि में हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे कल्पित विधि में हम लोग, तो कल्पित विधि में हमने आपको बताया था कि वहाँ पे आप x बार जो लिखते हैं, कैपिटल A प्लस समेसन ऑफ, आपने लिखा था FI/DI अपान समेसन ऑफ FI, और यहाँ पे कैपिटल A की जगह लिखा हुआ था स्मॉल a, तो यानी कि B इज करेक्ट, ठीक। तो इसका मतलब कि B ऑप्शन इज करेक्ट। आइए, अब कह रहा है पांचवा, आंकड़ों का बहुलक मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक। इसमें देखिए 2 के नहीं भरा है, 1 2 3 4 यानी कि 2 जो आया है वो 4 टाइम्स, 6 कम यानी कि इसका बहुलक जो होगा 2, जो कि कौन सा डिजिट सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा, यानी किसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी। बहुलक का मतलब दूसरी भाषा में ही समझ सकते हैं कि कौन सा अंक जिसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब बारंबारता जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो,
ज़्यादा बार आई हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका बहुलक। ठीक, तो इसमें आपने देखा कि 2 सबसे ज़्यादा बार है। चलिए अगला क्वेश्चन जो दे रहा है आपको स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो देखिए इसमें कह रहा है कि वर्ग अंतराल 15 से 20 का वर्ग चिन्ह है। तो देखिए वर्ग अंतराल यानी 15 से कह रहा है 20 में, तो हम लोग दोनों और ये हो जाएगा 15 प्लस 20 और ये हो जाएगा आपका 35। अगर वर्ग चिन्ह की बात करेगा तो वर्ग चिन्ह जो होगा यानी कि वर्ग चिन्ह बराबर एक 2 अंतराल दिया है 15 और 20, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 साते 14, इतना, तो इसका हो जाएगा 17.5। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है। अब कह रहा है निम्न में से समांतर माध्य को प्रदर्शित किया जाता है। समांतर माध्य को आप इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, इसको बोलते हैं समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो समांतर माध्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है, यक्स बार से। ठीक, यानी कि समांतर माध्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है, यक्स बार से। चलिए कह रहा है कि 2 3 5 7 7 5 3 7 का बहुलक मॉड बताइए। 2018 में पूछा है। ठीक, तो हमने बताया था बहुलक मॉड का मतलब क्या होता है कि जो डाटा ज़्यादा बार आया। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बहुलक मॉड का, तो देखिए इसमें 2 जो आया है, 1 2 2 बार आया है, यानी कि जो 2 है 2 टाइम्स आया है। अगर हम लोग यहाँ पे 3 की बात करें तो 3 भी कितनी बार आया है, 2 बार आया है। अगर हम लोग यहाँ पे 7 की बात करें, 7 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो इसका जो मॉड होगा यानी कि बहुलक 7। ठीक, सिंपल सी बात है। अब आइए कह रहा यदि आंकड़ों इतना यानी कि 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 अल्फा तथा 2 का बहुलक 7 है, तो अल्फा का मान बताइए। अगर इसका बहुलक 7 है तो अल्फा की वैल्यू बताइए। तो देखिए 1 2 3 है, 2 2 बार दिया है, 1 3 बार दिया है। अगर बहुलक 7 है तो यानी अल्फा बराबर क्या होगा, 7। क्यों, बहुलक का मतलब ये होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो इसमें देखिए 5 भी 3 बार आया है और 7 भी 3 बार आया है। इसका मतलब यानी ये दोनों बराबर हैं, लेकिन अल्फा एक अननोन है, एक अज्ञात राशि है। और अगर अल्फा को भी इसमें आपने इंक्लूड कर दिया, उसके बाद कह रहा है कि अगर इसका बहुलक 7 है तो इसका मतलब सिंपल से ये होगा कि अल्फा जरूर 7 होगा, तभी 7 क्या होगा, 4 टाइम्स आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा, तभी आप कहेंगे कि इसका जो बहुलक होगा वो 7 होगा। अगर यही कह देता कि इसका बहुलक 5 है तो अब अल्फा की वैल्यू आपकी 5 हो जाती। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2017 में पूछा हुआ है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण। ठीक, चलिए चलिए कर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। तो देखिए ये 9 है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या यानी 1 है, 2 है, 3 है। इसका माध्य तो जानते हैं आप, माध्य जो होता है, माध्य या समांतर माध्य, आप इनका सम
सम यानी 1 + 2 + 3 अपान क्या लिखेंगे 10। आप जानते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आप जानते हैं n + 1/2, तो आपका ये हो जाएगा 10 × 11/2। अब अपॉन क्या लिखा है 10, ये हो जाएगा 10 × 11/2 × 10, 10 से 10 कट जाएगा 11/2, ठीक। तो यानी कि 5.5। अगर इसी क्वेश्चन को आप चाहते हैं कि शॉर्टकट में, तो देखिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10, यानी कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10। इसमें देखिए बीच में ये 2 अंक। अगर हम लोग जब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी कुल पदों की संख्या क्या है 10 है, यानी कि इसमें कुल जो पद हैं वो हैं 10, और 10 एक सम संख्या है। तो इसका जो माध्य होगा वो बीच के दो पदों को का योग बाई 2, यानी कि इसका जो माध्य होगा यानी कि 5/5.5, ठीक। चलिए, करा आंकड़ों इतना की माध्यिका बताइए, यानी क्वेश्चन नंबर 10। माध्य, ठीक। तो इसको ऑर्डर में लिख देते हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, यानी 1 2 3 4 5 है। माध्यिका का मतलब जो बीच में आए, ठीक। तो इसकी जो माध्यिका होगी, अर्थात इसकी जो माध्यिका होगी, ठीक, यानी कि इसमें कुल पद कितने हैं 5, यानी कुल 5 एक विषम है, जिसका जो मध्य पद होगा 5 + 1/2, यानी तिरहवां वाला पद इसका क्या होगा मध्य पद, यानी कि इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, यानी माध्यिका क्या हो जाएगी 5। आइए अति लघुत्तरी प्रश्न आपका स्टार्ट होता है, जो कि 2019 में भी पूछा है, 21 में पूछा है, 23 में पूछा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर 10 व्यक्तियों, माना 10 व्यक्तियों के भार क्रमशः, आपका लिखा है x1 x2 x3 x10 है। तो कह रहा है 10 व्यक्तियों के समांतर माध्य इतना है, तो उनके भारों का योग बताइए। अर्थात प्रश्नानुसार आपको क्या करना है कि यानी x1 + h2 + h3 + h10/10, और यही दिया है 45.6। तो हमसे पूछ रहा है इनके भारों का योग, यानी x1 + h2 + h3, ये हो जाएगा 45.6 × 10, ये हो जाएगा 456 किलोग्राम, ठीक। तो 10 व्यक्तियों के भारों का योग जो होगा 456 किलोग्राम। देखा आंकड़ों इतना कम माध्य या समांतर माध्य 5 है, तब x का मान बताइए। तो देखिए यहां पे दूसरा सॉल्यूशन है, आंकड़ा दिया है
आपको लिखा है, ये लिखा है 3, 4, 6 और x, इनका जो माध्य यानी कि x बार बराबर लिखा है 5। तो माध्य का मतलब इनका सम यानी 3 + 4 + 6 + x अपान 4 और यही बराबर लिखा है 5। 4 3 7 6 13, 13 + x बटे 4 बराबर लिखा है 5। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 13 + x बराबर हो जाएगा 20। तो यहाँ से 20 x बराबर हो जाएगा 20 - 13 यानी x बराबर हो जाएगा 7। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगी आपकी 7। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्रमिक आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब मॉड, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आई हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में आप लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। तो सबसे छोटा इसमें है 18, तो 18 को एक साथ लिखिए, यानी 1 है 2 है। ठीक, फिर इसके बाद आता 19, 19 एक ही है। फिर इसके बाद आता 25, 1 2 3 4। फिर 25 के बाद आपका आता है 36। 36 कितनी बार है, एक बार है। फिर आता 38, यानी 1 2 3। ठीक, अब बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया। तो चलिए ये 38 कितनी बार है, 3 बार। ये 25 कितनी बार है, 4 बार। और 18 कितनी बार है, 2 बार। अतः उपयुक्त आंकड़ों का बहुलक आपका हो जाएगा 25। ऐसा उपयुक्त आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, 25। कर प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका। लिखेंगे प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक। पहला आपका हो जाएगा 2 3 5 7 11 13। फिर हो जाएगा 17 19 23 29 31। फिर 37 41। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 29 तक ही। अब इसका माध्यिका, तो माध्यिका का देखिए 2 फार्मूला है। आप तो चाहें कि इसके बीच में क्या आएगा, तो आप इसके बीच की बात करेंगे तो 1 2 3 4, यानी इसके बीच में यही दोनों आएंगे। तो माध्यिका हो जाएगा 11 + 13/2 और ये हो जाएगा 24/2 और यही हो जाएगा आपका 12। या सबको सम कर लीजिए, 10 से भाग दीजिए, तब भी वही आएगा। या आप इसको डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। ठीक, ठीक है। चलिए आइए, अब 2 अंक का आपका स्टार्ट होता है। अब देखिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित 12 बंटल का बहुलक वर्ग बताइए, यानी मॉड। वर्ग अंतराल 0 से 4 के बीच में 5 है, 4 से 8 के बीच में 7 है, 9 है, 17 है, 12 है। तो बहुलक मतलब इस वाले इंटरवल में सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो आप यहाँ पे देखेंगे 8वां का हल, जो 8वां का आप हल देखेंगे, सर्वाधिक बारंबारता जो है
तो इसमें देखिए बहुलक वर्ग पूछ रहा है, तो सर्वाधिक बारंबारता यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 70। वर्ग अंतराल आप कहेंगे 12 से 16। सर्वाधिक बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है 17। किस इंटरवल में आई है, आप कहेंगे 12 से 16 में। तो हमको पूछ रहा बहुलक का वर्ग ज्ञात कीजिए। अतः बहुलक का वर्ग अंतराल आपका हो जाएगा 12 से 16। ठीक, चलिए तो वर्ग अंतराल आपका हो जाएगा 12 से 16। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको पूछा हुआ है 2022 में। इसमें 2022 में देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है आपका कि यदि 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 का माध्य 15 है तो x की वैल्यू बताइए। अब यहाँ पे देखिए इसको दो तरीका है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 तो इसका मिडिल वाला, इसको ऑर्डर में लिखने के बाद हम लोग इसके मिडिल वाले को पकड़ लेंगे तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे चूंकि अब यहाँ पे हमको यक्स की वैल्यू पता नहीं है कि यक्स की वैल्यू कैसे आएगी, इसलिए हम लोग इसको अब ऑर्डर में भी नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं यक्स क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ आंकड़ा है, यानी दिया हुआ आंकड़ा यानी कि है 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7, यानी टोटल कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कुल पदों की संख्या कितना होगी, यानी कि यहाँ पे कुल पदों की संख्या आप कहेंगे 7। तो अब यहाँ से देखिए माध्य, इनका जो माध्य दिया है, माध्य यानी कि कभी किसी बुक में x बार लिखा है, ये लिखा है 15, और यही बराबर होता है कुल पदों की संख्या का योग अपान कुल पदों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि माध्य 15 बराबर कुल पदों की संख्या का योग का मतलब हो जाएगा 27 + 23 अपॉन 7। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 7 105, x + x ये हो जाएगा आपका 2x। अब इधर देखिए 7 3 10, 10 5 15, 15 3 18, 7 3 10, 7 3 10, 10 10 20, 20 5 25, हाथ में आया 5, 25 हाथ में आया 2, 2 1 2 4, 4 1 5, 5 2 7, यानी कि अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, यानी कि 2x बराबर 105 - 75, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं 2x बराबर 30। यहाँ से x बराबर 30/2। तो अतः x का मान 15
ठीक। तो माध्य दिया, माध्य या समांतर माध्य मतलब ये होता है कि सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे जो डाटा आपको दिया हुआ है उनका सबका आप योग करिए और उनकी जो संख्या है उनको आप काउंट कर लीजिए, उनकी जो संख्या है उसी से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो वहीं से आपको ये माध्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, तो इससे आप देखेंगे कि आपको बहुत इजी तरीके से आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे थे हम लोग यहाँ पे स्टैटिक्स में हम लोगों ने एक सेशन लिया बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी फर्स्ट टाइम, एक एक 2 नंबर का। इसके हमने काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इस हम लोग की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के बहुत लघुत्तरी प्रश्न एवं विस्तृत प्रश्न। उसके बाद ये आपकी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अगर गेन करना चाहते हैं तो आप राजू क्वेश्चन बैंक को ज़रूर परचेज करें, क्योंकि उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिया है, उसका सॉल्यूशन दिया है और उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी बेहतर तैयारी होती जाएगी। यहाँ पे हम लोग कुछ उससे सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आते हैं जो डिस्कस करते हैं, जिससे आपका रुझान बना रहे, कैसे आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे, कैसे सोचेंगे, ये सब सारी चीज़ों पे आप लोग चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट होगा और हम लोगों का भी मनोबल बढ़ा रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।